नमस्कार। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वो डेली रूटीन में जब उनके पास टाइम की कमी है, यानी कि 10 से 15 मिनट का टाइम वो अपने आप को दे सकते हैं, तो कौन कौन से योगासन वो ऐसे कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे, उनका मेंटल लेवल भी बिल्कुल बैलेंस्ड रहे और उनका वेट लॉस भी होता रहे। तो उसके लिए कुछ स्पेशल आसन, यानी वो इजी होंगे, जो बिगिनर्स हैं वो भी कर सकते हैं आराम से। आपको स्टार्ट कैसे करना है, यानी स्टार्ट पॉइंट होगा आपका वार्म अप होगा, कुछ एक्सरसाइजेज यानी कि स्ट्रेचिंग्स होंगी, कुछ बेसिक या मेन एक्सरसाइज जो आपके इंटरनली बॉडी सिस्टम को बैलेंस करेंगी, और साथ में प्राणायाम होगा। प्राणायाम में आपका पूरा रिलैक्सेशन प्रोसेस भी हो जाएगा, बिकॉज एक्सरसाइज के बाद बॉडी को कूल डाउन करना होता है, जो कि प्राणायाम में धीरे धीरे हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी पूरी हमारी रिलैक्स हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स कैसे करने हैं, कितने काउंट करने हैं, वो मैं आपको आज इंस्ट्रक्ट करूंगी। तो एक्सरसाइज का टाइम हम 15 से 20 मिनट का रख सकते हैं, यानी कि 15 से 20 मिनट अगर आप अपने बॉडी को देते हैं तो वो आपकी बॉडी, सोल और आपके मन को पूरी तरीके से बैलेंस करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम हमेशा ओम से करते हैं, यानी कि कोई भी एक मंत्र आप बोल सकते हैं, कोई भी एक शब्द आप जिस भी कल्चर के हैं, जिस रिलीजन के हैं, आप उस हिसाब से अपना वो वर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई वर्ड आपको नहीं बोलना है तो सिंपल आप डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का योग। पहले आप सुखासन में बैठ जाइए। देखिए मेरा साथ आज फिर से देवांश दे रहे हैं। चलिए बताइए आज आप क्या करने वाले हैं। My name is देवांश और आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। ओके, तो ये भी आज आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं। तो चलिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं जैसे देवांश बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी है तो आप लोटस पोज यानी पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बट इट्स ओके, मेरे लिए ओके है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। 3 गहरी सांसें लेंगे, उसके बाद 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ये ध्यान मुद्रा बना लेंगे। अपने थंब को और अपनी फर्स्ट फिंगर को, यानी ये इनको ज्वाइन करेंगे। दोनों फिंगर, ये तीनों फिंगर्स खुली हुई होंगी, अपने नीज के ऊपर रखेंगे, ठीक है। डीप ब्रीथ करेंगे, आइज क्लोज रखेंगे। डीप ब्रीथ करेंगे। और ये मेक श्योर करिए जब आप इनहेल करें तो आपका एब्डोमिनल एरिया यानी कि आपका जो टमी है वो बाहर की तरफ आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपका टमी अंदर की तरफ जाएगा। तो जब आप डीप ब्रीथ करेंगे तो ये मेक श्योर करिए कि ऐसा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। ओम का उच्चारण 4 से 5 बार आप करिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो, बिकॉज ये ओम का उच्चारण आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करता है। और
साथ ही आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे। इसलिए हम स्टार्ट ओम से करते हैं। चलिए अब थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले अपने नेक को मूवमेंट कराएंगे आप, ठीक है। इनहेल करते हुए नेक को पीछे लेके जाएंगे, एक्सहेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए सामने, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड झुकाएंगे। ये आपकी नेक की ये मसल पूरी स्ट्रेच होगी, यहाँ के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। जब हम नेक को नीचे लेके जाएंगे तो हम एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल करने का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे एक्सेलेशन के थ्रू हमारे जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम थोड़े से हैंड मूवमेंट्स करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले लीजिए, ठीक है। अपनी रिस्ट को मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। जब खोलेंगे एक्सहेल, जब बंद करेंगे इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। थोड़ा सा रिस्ट रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम शोल्डर मूवमेंट करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ अपने कंधे पे रख लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, रखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप सिंपल ये मूवमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जितनी भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, आपका स्पाइन सीधा रहना चाहिए, यानी कि पीठ आपकी सीधी, बॉडी अलाइन रहेगी, एक लाइन में रहेगी, तो मूवमेंट भी अच्छे होंगे और बॉडी का पोस्चर भी आपका अच्छा आएगा। ये देखिए देवांश नाव चला रहा है। ओके, अगर कंफर्टेबल है तो शोल्डर पे हाथ रखिए, उसे ऊपर रोटेशन करिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो 10 टाइम्स आप रोटेशन कर लीजिए, ताकि आपके शोल्डर, आपकी नेक, आपकी स्पाइन, ये सारी मसल्स आपकी खुल जाए, जो कि स्टिफनेस जिनमें काफी ज्यादा आ जाती है। तो आजकल इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस हो रहा है लोगों को कि उनका जो बैक पोर्शन, यानी कि उनका स्पाइन, उनका जो सर्वाइकल, ये प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा हो रही है। बिकॉज इतना प्रेशर है ना, सारा बोझ अपने कंधों पे लेके चल रहा है, तो प्रेशर आना ही है। तो उसको रिलीज करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, अब अपने इंटरनल ऑर्गन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं ताकि उनके टॉक्सिन्स रिलीज हों, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड अपनी नी पे रखेंगे। ओके, चलिए इस तरफ ट्विस्ट हो जाइए। ये आपकी स्पाइन, आपकी जितनी बैक मसल्स, फ्रंट मसल्स हैं, उनको फ्री करेगा या उनको रिलैक्स करेगा। उनके बीच के जो टॉक्सिन्स है, जो रिजिडिटी है, वो धीरे धीरे निकलेगी। और ये आपके लीवर के लिए, आपके पैंक्रियास के लिए, आपके इंटेस्टाइन, यानी आपके इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं ना, उनके टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। ये 3 to 4 टाइम्स आप करेंगे। ओके, ये आपको साइड फैट हटाने में भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और अगर आपको बैक कमर का इश्यू है तो उसको भी रिजॉल्व करेगा। इसके बाद अब थोड़ा सा साइड ट्विस्टिंग, एक हाथ अपना इधर आप रख लीजिए, ठीक है, दूसरा हाथ ऊपर, सांस भरते हुए इधर झुक जाएंगे। फिर यही आप दूसरी दिशा में करेंगे, हाथ
रखेंगे राइट साइड, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके आएंगे इनहेल करते हुए, और जब डाउन करेंगे देन एक्सहेल। ठीक है, ये आपकी साइड स्ट्रेचिंग हो रही है। आपकी साइड की जितनी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी, इससे आपका साइड फैट भी जाएगा और आपके बैक की, आपकी स्पाइन की, आपके एब्डोमेन की जितनी मसल्स हैं उनके टेंशन को ये रिलीज करेगा। ये भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, थोड़ी सी लेग एक्सरसाइजेस। ध्यान दीजिएगा, दोनों हाथों को पीछे रखेंगे। ठीक है, अपने पंजों को आगे पीछे करेंगे। पहले फुल स्ट्रेच आना चाहिए, हल्के से नहीं, टाइटली आपको करना है। स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए अपनी नीज पे, अपनी काफ मसल पे। फुल स्ट्रेच। इनहेल किया, जैसे स्ट्रेच करेंगे एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, टाइटली फील होना चाहिए, क्योंकि अगर फील नहीं होगा, हल्के हल्के से करेंगे तो आपके टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जो मसल्स की स्टिफनेस है वो नहीं जाएगी, इसीलिए आप थोड़ा सा फोर्सफुली इनको स्ट्रेच करते हैं। ओके, चलिए आप थोड़ा सा रोटेशन करेंगे। ये आपका ये एंकल रोटेशन है, दोनों पैर साथ में कर रहे हैं। आप चाहें तो एक एक पैर से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब एक आसन जो हमारे डाइजेशन, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, दैट इज पश्चिमोत्तासन। और आपके पॉस्चर को भी ये बैलेंस करता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, हल्का सा सांस भरेंगे, सांस पूरी भी भर सकते हैं। इन्हेल एक्सहेल करते हुए सामने आएंगे और जितने तक हाथ जाता है उतने तक जाइए, फोर्स ना दीजिए अपनी बॉडी को करके, आराम आराम से करिए। वापस आ जाएंगे और ये पश्चिमोत्तासन करेक्ट 10 टाइम्स आप जरूर करें। स्लोली स्लोली पहले करेंगे, धीरे धीरे इसे आप फास्ट भी कर सकते हैं। ये आपके एब्डोमिनल फैट को भी कम करता है, यानी कि आपका पेट अगर बाहर है तो उसको अंदर करने में काफी हेल्प करेगा पश्चिमोत्तासन। और बेनिफिट तो आपको गूगल पे मिल ही जाएंगे, आप गूगल कर लीजिएगा। वैसे आसन आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। पश्चिमोत्तासन का एक होता है काउंटर पोज, दैट इज पूर्वोत्तरासन, यानी कि रिवर्स प्लैंक। तो ये आप जरूर इंक्लूड करिए। दोनों हाथ पीछे करिए। ठीक है, अपने हील्स पे आ जाएंगे और बॉडी को ये देखिए एक लाइन में, ये फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है आपकी। रिवर्स प्लैंक, एक हम नॉर्मल प्लैंक करते हैं, ये रिवर्स प्लैंक है। ठीक है, तो सिटिंग में आप ये सारे पोज जरूर ट्राई करेंगे। मंडूकासन जो कि डायबिटिक हेल्थ के लिए, यानी कि आपके डाइजेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। जिसको भी डाइजेस्टिव इश्यू है, ये मंडूकासन जरूर ट्राई करें। तो पहले में क्या करना, वज्रासन में बैठ जाना है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप देवांश की तरह सुखासन में बैठिए। ठीक है, स्पाइन को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखेंगे और अपने नेवल यानी कि अपनी नाभि के ऊपर इन हाथों को रखेंगे। नाभि को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। ठीक है, और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे। जो मैं कर रही हूँ इसे बोलते हैं मंडूकासन, और जो देवांश कर रहा है उसे बोलते हैं योग मुद्रासन। दोनों के रिजल्ट सेम है, फायदे सेम है। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। सांस भरते हुए वापस। ठीक है, यही आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 1 बार किए, 2 बार। उसके बाद इसका काउंटर पोज हम करेंगे उष्ट्रासन। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये, तो उष्ट्रासन को आप जरूर अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करिए। देव आपको अर्ध उष्ट्रासन करके दिखाएगा और मैं आपको पूर्ण उष्ट्रासन करके दिखाऊंगी। ओके,
दे रहा है मुझे, तकलीफ दिखाई दे सबको। ऐसे हम आ जाते हैं अपने टोस पे। चलिए आप कमर पे रख के करो, दोनों हाथ ऐसे कमर और पीछे की तरफ झुकेंगे। ठीक है, जो पूर्ण कुष्ठासन कर सकते हैं उनके लिए, और जो नहीं कर सकते हैं वो देवांश की तरह अर्धुष्ट्रासन करें, यानी कि हाफ कैमल। ये आपके लंग, आपके हार्ट के लिए, ठीक है, आपके स्पाइन के लिए, इवन आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। 10 सेकंड से स्टार्ट करिए, 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए और धीरे से वापस आ जाइए। ठीक है, उस आसन भी आप 1 से 2 बार स्टार्ट में जरूर करें और धीरे धीरे इनके नंबर को आप बढ़ा सकते हैं जैसे कि आपके पास टाइम हो। इसके बाद ये मुख्य आसन है, ये मेन आसन हो गए। ये भी अगर आप डेली करते हैं तो गजब के फायदे आपको इसके भी दिखेंगे। इसके बाद हम प्राणायाम पे आते हैं। आराम से बैठेंगे। प्राणायाम 2-3 प्राणायाम है जो आप अपनी डेली रूटीन में जरूर इंक्लूड करिए। आसन आप जो भी चाहे ट्राई कर सकते हैं। इवन आप अगर मैट पे बैठ के नहीं कर सकते तो ये सारे आसन आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इनको भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। चलिए, पद्मासन में बैठ गए हैं, आप सुखासन में बैठिए, चेयर पे बैठिए, जितनी जो भी कंफर्टेबल पोज है उसमें बैठिए। इसके बाद सबसे पहले 3 डीप ब्रीथ कुछ भी स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम के पहले भी 3 डीप ब्रीथ करेंगे। कपालभाति हम स्लो करेंगे बिकॉज जिन्हें भी हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, किसी तरीके की कोई सर्जरी हुई है जिनकी, उन्हें कपालभाति थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज और तो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट आप स्लो से करेंगे, बहुत फास्ट नहीं जाना है। इनहेल करेंगे और अपनी सांस को अपनी नाक के थ्रू यानी कि अपनी नोज के थ्रू बाहर की तरफ प्रेशर देके निकालना है। एक्सहेलेशन पर फोकस करेंगे, इनहेलेशन ऑटोमेटिकली। ये एक्सहेलेशन जितने आपको कंफर्टेबल हो आप उतने करिए, यानी अगर आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो तो आप 10 से स्टार्ट करिए। 10 एक्सहेलेशन। ओके, इसके बाद इसका काउंटर पोज है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारा ये जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस होगा। चलिए, अनुलोम विलोम के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा हाथ ध्यान मुद्रा में रहेगा, एक हमारा 2 फिंगर अंदर, 3 फिंगर और आपका लिटिल फिंगर बाहर रहेगा। इस थंब से हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे 5 काउंट तक, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट को ओपन करेंगे, एक्सहेल करेंगे 5 काउंट तक, फिर राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल। यही प्रोसीजर आपको 2 से 3 मिनट तक, स्टार्ट में आप अनुलोम विलोम 2 से 3 मिनट तक जरूर करें और धीरे धीरे इसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाइए। ओके, तो अनुलोम विलोम कपालभाति। इसके बाद ओम हम स्टार्ट नहीं कर चुके हैं तो लास्ट में थोड़ी देर का ध्यान, यानी कि अपनी सांसों पे सिर्फ अपना ध्यान हमें केंद्रित करना है। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल हो रहा है तो कोई भी स्लो म्यूजिक आप लगा सकते हैं, या मेडिटेशन के कोई भी म्यूजिक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो म्यूजिक आप लगा सकते हैं। और ध्यान में एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का ध्यान आप जरूर करें। स्टार्ट में आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब अपना ध्यान अपनी सांसों पे आप लगाने लगेंगे, स्टार्ट करिए ब्रीथ काउंट से, फिर आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे जाइए, तो धीरे धीरे देखेंगे कि हर जगह से आपका ध्यान हटेगा। एटलीस्ट उस टाइम के लिए आपका ध्यान हटेगा और यहीं से ध्यान लगना चालू होता है। ठीक है, तो ये आप जरूर फॉलो करें।
इतना भी आप अगर आप डेली करते हैं तो आप खुद देखेंगे चमत्कारी रिजल्ट यानी मैजिकल रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। आपका पूरा बॉडी सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, चाहे वो तन हो, मन हो,